प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित की श्रृंखला में प्रश्नावली 4.1 हल किए थे द्विघात समीकरण का। और आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। 4.2 में हमें गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है। जैसा कि उस दिन में बताया था कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c होता है और द्विघात समीकरण का मूल आज हमें ज्ञात करना है इस प्रश्नावली में। तो चलिए हम अपनी प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। जैसा कि देखिए, प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न जो है वो दे रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न में 5 प्रश्न दिया है, तो हम सबसे पहले हम हल करते हैं पहले प्रश्न को। इसको देख लेते हैं। x² - 3x - 10 = 0 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें मध्य पद को हल करेंगे। मध्य पद है 3x। अब हमें 3x को 2 बराबर भागों में बांट लेना है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि x² का गुणांक 1 है और c 10 है, तो 10 से कम 10, यानी 3x को हमें 2 ऐसे भाग में बांटना है कि हम उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो हमें 10 प्राप्त हो। तो हम देख रहे हैं 5 और 2, 5 दूना 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए, इस प्रश्न में x² - 5x - 2x - 10 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ x कामन ले लेंगे तो बच जाएगा x - 5, यहाँ 2 कामन ले लेंगे तो x - 5 बच जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक कोष्टक में x - 5 हो गया और एक कोष्टक में x - 2 हो गया। तो x - 5 और x - 2 = 0। तो x - 5 = 0 या x - 2 = 0। तो x - 5 = 0 जब हो गया तो हम पक्षांतर करेंगे तो हमें मिल जाएगा x = 5, x = 5 और x - 2 = 0, तो मिल जाएगा x = -2। तो इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे और 2 मूल कौन कौन से होंगे? 5 और -2 होंगे। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x² - x - 6 = 0। अब 2x², अब x को हमें बांट लेना है तो -4 - 3, 4 देखिए 4 3 12 हो जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2x² - 4x - 3x - 6 = 0। अब यहाँ 2x कामन ले लेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में x - 2, यहाँ 3 कामन लेंगे तो हो जाएगा x - 2। तो x - 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो x - 2 = 0 या 2x - 3 = 0, अर्थात x = 2 या x = -3/2। तो यह जो द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 दिया हुआ है, इसके 2 मूल हो जाएंगे 2 और -3/2। इसी प्रकार इस पहले प्रश्न का हम तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा है करड़ी में 2x² - 7x - 5 करड़ी में 2 = 0। तो करड़ी में 2x², अब इस 7x को हम 2 भागों में बांट लेंगे, 5x - 2x + 5 करड़ी में 2 = 0। अब यहाँ हम x कामन ले लेंगे, तो जब x कामन ले लेंगे तो बच जाएगा करड़ी में 2x - 5, यह इस कोष्टक में हो जाएगा। अब यहाँ करड़ी में 2, ध्यान दीजिएगा, करड़ी में 2 का जब करड़ी में 2 में हम गुणा करते हैं तो करड़ी हट जाती है, हो जाता है 2। तो करड़ी में 2 जब कामन लेंगे तो हमें मिल जाएगा कोष्टक में करड़ी में 2x - 5। तो एक कोष्टक में हो जाएगा करड़ी में 2x - 5 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x करड़ी में 2 = 0। तो करड़ी में 2x - 5 = 0 या x करड़ी में 2 = 0। अब यहाँ भी हम पक्षांतर करेंगे तो करड़ी में 2x = -5 हो जाएगा, इसलिए x = -5 करड़ी में 2 हो जाएगा। और जब यहाँ पक्षांतर करेंगे तो x = करड़ी में 2 हो जाएगा, माइनस करड़ी में x = माइनस करड़ी में 2 हो जाएगा। तो इस द्विघात समीकरण के भी 2 मूल हो जाएंगे। एक मूल हो जाएगा -5 करड़ी में 2 और दूसरा हो जाएगा ऋण करड़ी में 2। इसी प्रकार इसका चौथा देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है 2x²
ऋण x धन 1/8 बराबर 0। अब यहाँ 8 का गुणा हम इस 2 में कर लेंगे और 8 का गुणा x में कर लेंगे। तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16x²। 8 का गुणा x में करेंगे तो ऋण 8x धन 1 बराबर 0। अब 16x² ऋण 8x धन 1 बराबर 0 यह समीकरण में भी मिल गया। अब 16x², अब 8 को हमें बांट लेना है, मध्य पद को बांट लेना है। तो ऋण 4x तो 16x² ऋण 4x धन 1 बराबर 0। अब यहाँ 4x कामन ले लेंगे तो एक कोष्टक में हो जाएगा 4x ऋण 1। यहाँ ऋण 1 कामन ले लेंगे तो कोष्टक में हो जाएगा 4x ऋण 1 बराबर 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं दोनों कोष्टक में हमें सेम चीज़ें मिल रही हैं, 4x ऋण 1 और 4x ऋण 1 बराबर 0। तो 4x ऋण 1 बराबर 0 या 4x ऋण 1 बराबर 0, अर्थात अब यहाँ भी हम कामन लेंगे। 4x ऋण 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से इसके भी दो मूल हो जाएंगे, 1/4 और 1/4। अब इस पहले प्रश्न का पांचवा देख लेते हैं। पांचवा समीकरण है 14x² ऋण 20x धन 1 बराबर 0। अब यहाँ मध्य पद 20x है, 20x को हम दो भाग में बांट लेंगे तो 100x² ऋण 10x धन 1 बराबर 0। अब 10x कामन लेंगे तो एक कोष्टक में हो जाएगा 10x ऋण 1। यहाँ ऋण 1 कामन लेंगे तो दूसरे कोष्टक में भी हो जाएगा 10x ऋण 1। तो यहाँ हमको पुनः सेम चीज़ मिल गई, 10x ऋण 1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 10x ऋण 1 बराबर 0, या 10x ऋण 1 बराबर 0 या 10x ऋण 1 बराबर 0। अब यहाँ भी हम वही काम करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। 10x ऋण 1 बराबर 0 है तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1/10। तो इस द्विघात समीकरण के भी दो मूल हो जाएंगे, 1/10 और 1/10। अब प्रश्नावली 4.2 का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो जो उदाहरण 1 है आप अपने किताब में देख लीजिएगा, उसमें से ये समस्या, दो समस्या दी गई है। एक समस्या दी गई है x² ऋण 45x धन 324 बराबर 0 और दूसरी समस्या दी गई है x² ऋण 55x धन 750 बराबर 0। तो हम सबसे पहले एक समीकरण को हल कर लेते हैं। x² ऋण 45x धन 324 बराबर 0। तो 45x को हम दो बराबर भागों में बांट ले, दो विभक्त कर लेते हैं मध्य पद को। तो 36x ऋण 9x, तो 36 9 45 हो जाएगा और 36 9 324 हो जाएगा। यहाँ x कामन लेंगे तो एक कोष्टक में हो जाएगा x ऋण 36, यहाँ ऋण 9 कामन लेंगे दूसरे कोष्टक में भी हो जाएगा x ऋण 36। तो एक कोष्टक में मिल गया आपको x ऋण 36 और दूसरे कोष्टक में भी मिल गया x ऋण 9 बराबर 0। तो x ऋण 36 बराबर 0 या x ऋण 9 बराबर 0, अर्थात x बराबर 36, क्योंकि x ऋण 36 बराबर 0। तो पक्षांतर करेंगे तो जो ऋण 36 है जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा, तो x बराबर 36। तो हमें x के दो मान मिल गए, x बराबर 36 और x बराबर 9। तो जान और जीवंती के पास आरंभ में 36 और 9 कंचे थे। अब दूसरी समस्या देख लेते हैं। दूसरी समस्या क्या थी, x² ऋण 55x धन 750 बराबर 0। तो x², अब देखिए 750 है, मध्य पद है 55, तो 30 20 50 यानी 30 25 55 हो जाएगा और 25 3 75, इनका गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा। तो हो जाएगा, आपको मिल जाएगा x² ऋण 30x ऋण 25x धन 750 बराबर 0। तो x कामन लेंगे तो हो जाएगा x ऋण 10 एक कोष्टक में, दूसरे को यहाँ पे 25 कामन लेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 25 और कोष्टक में हो जाएगा x ऋण 30। तो एक कोष्टक में मिल गया आपको x ऋण 30 और दूसरे कोष्टक में मिल गया x ऋण 25 बराबर 0। तो x ऋण 30 बराबर 0 या x ऋण 25 बराबर 0। तो x ऋण 30 बराबर 0, तो पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 30 और x ऋण 25 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर 25। अतः उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 30 या 25 है, यानी उस दिन कितने खिलौने निर्मित किए गए थे, 30 या 25। अब इस प्रश्नावली का प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182। हमें ध्यान देना है कि दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 हो। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है,
तो प्रश्न कह रहा है कि योगफल उसका 27 है। तो मान लीजिए आपकी दो संख्या है, यदि एक संख्या x और दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो हम उसमें से ज्ञात कर लेंगे, घटा लेंगे तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो जब दोनों संख्याओं का योगफल 27 है तो और पहली संख्या हमने मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 ऋण x, दूसरी संख्या होगी 27 ऋण x। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है, यानी x गुणे 27 ऋण x, यानी x में हम 27 ऋण x का गुणा कर देंगे। जब x में 27 ऋण x का गुणा करेंगे तो x में 27 का गुणा 27x, x में x का गुणा है तो x स्क्वायर, तो 27x ऋण x स्क्वायर बराबर 182। तो 27x ऋण x स्क्वायर ऋण 182 बराबर 0। अब माइनस का पूरे समीकरण में हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 27x धन 182 बराबर 0। अब यहाँ पर इस समीकरण का जो मध्य पद हो गया 27 हो गया। तो अब 27 को हमें दो भागों में बांटना है कि जोड़े घटाएं तो 27 आए और उनका गुणा करें तो 182 आए। तो हम 13 और 14 देखते हैं, 14 13 हो जाएगा 27। तो x स्क्वायर ऋण 13x ऋण 14x धन 182 बराबर 0। अब यहाँ x कामन लेंगे तो हो जाएगा एक कोष्टक में x ऋण 13 और ऋण 14 कामन लेंगे दूसरे कोष्टक में जाएगा x ऋण 13। तो x ऋण 13 और x ऋण 14 कोष्टक में होगी x ऋण 13 और दूसरे कोष्टक में होगी x ऋण 14 बराबर 0। तो x ऋण 13 बराबर 0 या x ऋण 14 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर 13 और x बराबर 14, यानी वह संख्या क्या होगी 13 और 14 अभिष्ट संख्याएँ होंगी जिनका योगफल 27 होगा और गुणनफल 182 होगा। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्णों का योग 365, जिनके वर्गों का योग, क्षमा कीजिएगा, जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी हमें पहली संख्या माननी है। दो कह रहा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न पर फिर से ध्यान दीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनमें जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हम मान लेंगे पहली संख्या x है, तो क्रमागत संख्या यानी क्रमागत माने क्रम से आने वाली, तो दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी यानी x धन 1 हो जाएगी। अब उसके वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है, यानी x स्क्वायर धन x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब x स्क्वायर प्लस अब x+1 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मिल जाएगा। तो 2x ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। अब x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर धन 2x धन 1 ऋण 365, तो 2x स्क्वायर धन 2x, अब 365 में 6 यानी 364 हो जाएगा, ऋण 364 बराबर 0। 2 से भाग दे देंगे पूरे समीकरण में, तो x स्क्वायर धन x ऋण 182 बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में हल कर लेना है। तो x स्क्वायर धन 14x ऋण 13x ऋण 182 बराबर 0। तो x कामन ले लेंगे तो x धन 14 हो जाएगा, ऋण 13 कामन लेंगे तो x धन 14 हो जाएगा बराबर 0, यानी x धन 14 और x ऋण 13 बराबर 0। तो x धन 14 बराबर 0 या x ऋण 13 बराबर 0, अर्थात x बराबर ऋण 14 या x बराबर 13, यानी वह अभिष्ट धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे 13 और 14 हो जाएंगे जिनके वर्गों का योग 365 होगा। शेष अगली वीडियो।